दिलवीर, पेरिस तक जाने का जो सफर था क्या बहुत आसान था? क्या पलक झपकते आप पेरिस पहुंच गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर्स ने आपको ये भी बोल दिया कि साइलेंट अटैक आ जाएगा आपको? तो बस वहीं से अभी अटैक नहीं आना चाहिए। अभी नहीं होना चाहिए। जी। 4-4 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर चढ़ाई ही चढ़ते जाना है। मैं उनकी डिशेस देखता था तो मेरे को कुछ नहीं मिलना। मैक्सिमम राइडर्स के आपको रास्ते में ऐसे पड़े मिल जाते थे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go to race! Italy, from Ireland, from Greece, from Japan. लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम भारत माँ के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। संघर्ष जरूर सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और इस संघर्ष को सफल किया है हमारे आज के स्टूडियो के मेहमान दलवीर सिंह रेसी जी ने। दलवीर सिंह रेसी जी ने साइकिलिंग की दुनिया में होशियारपुर के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इन्होंने होशियारपुर वासियों को पूरे वर्ल्ड में गौरवान्वित किया है, उनका नाम रोशन किया है, अपने जिले का नाम रोशन किया है, अपने इलाके का, अपने एरिया का, अपने शहर का नाम रोशन किया है। दलवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। आज आपको एक ऐसी कहानी से अवगत करवाने जा रहा हूं जो कहानी बिल्कुल सरल नहीं है, जो कहानी बिल्कुल आसान नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्यों सोचें कि राह सरल होगा और प्रयास परिश्रम जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है। सर, पेरिस में जो कंपटीशन हुई, साइकिलिंग की जो प्रतियोगिता हुई, 90 घंटे में उस सफर को आपने पूरा करना था, उसे उसमें आपने पूरा किया। आज होशियारपुर पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़े ही गर्व की बात है। मेरे को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं होशियारपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम दलवीर सिंह है और मैं होशियारपुर कृष्णा नगर में रहता हूँ। एक प्राइवेट कंपनी सूद मेडिसिन ट्रेडर्स में मैं बतौर मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। और कुछ साल पहले ये साइकिलिंग शुरू की थी। कुछ तबीयत ढीली रहती थी, उस वजह से इसको शुरू किया। पर जैसे जैसे साइकिलिंग करते गए, पहले थोड़ा शुरू किया, फिर फिट बाइकर क्लब के साथ एसोसिएट हुए। उनके साथ जब बड़ी राइड लगाई तो पता चला कि राइड 10-20 किलोमीटर नहीं, इससे ज़्यादा भी होता है। पहली बार उनके साथ 100 किलोमीटर लगाया तो वो मेरे को बहुत चैलेंजिंग था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उस दिन सोचा कि नहीं, इसको कुछ बड़ा करेंगे। फिर उनके साथ जुड़े, कुछ देखा, कुछ करना शुरू किया और ऐसे करते करते साइकिल चेंज किए। फिर कई मुश्किलें आती हैं। देखो, इसमें सबसे मुश्किल काम होता है सुबह उठना। हम 4-4:30 बजे सुबह ऑन रोड होते हैं, सारा दिन हम ड्यूटी पे रहते हैं और सबसे मुश्किल यही है कि सुबह उठ के रोड पे आओ। जब आपने सब सुबह रोड पे आना शुरू कर दिया तो आधा तो आप साइकिलिंग के लिए तभी तो आपको जीत जाते हैं। चलो, ऐसे करते करते सफर बढ़ता गया। फिर साइकिलिंग में पता चला कि ऐसे कोई पेरिस बेस्ट पेरिस करके एक राइड होती है जो हर 4 साल बाद कंडक्ट होती है। इसको ऑडेक्स क्लब पेरिसियन कंडक्ट करता है। ये हर साइकिलिस्ट का एक ख्वाब होता है, हमने भी देखा। तो इसको एलिजिबिलिटी करने के लिए सुपर रैंडन और सीरीज होती है, वो करनी पड़ती है। वो यहाँ पे हमने इंडिया में ही की। उसको पूरा किया, एलिजिबल किया, राइड रजिस्ट्रेशन करवाई। राइड रजिस्टर होने के बाद फिर वीज़ा एप्लीकेशन की, सारा पेपर वर्क किया, हो गया। होता गया, चलते गए, फिर पेरिस गए। दिलवीर, पेरिस तक जाने का जो सफर था क्या बहुत आसान था? क्या पलक झपकते आप पेरिस पहुंच गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। 2-2.5 साल लग गए मेरे को भी ऐसा करते। मैं कोई इतना पुराना राइडर नहीं हूँ कि मतलब
बहुत ज्यादा बोलूं कि मैं 2-2.5 साल ही हुए मेरे को शुरू किए। कब आपको, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूँ, कब आपको लगा, कब शौक ये पैदा हो गया? डॉक्टर्स ने आपको ये भी बोल दिया कि साइलेंट अटैक आ जाएगा आपको? मेरे मेरे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हुई। मेरे ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं वो 457 हो गए, जो कि सीधा सीधा साइलेंट अटैक की निशानी बोला जाता है। जी। तो मैं भी डर गया, घर वाले भी डरे कि नहीं अभी बच्चे छोटे हैं, तो बस वहीं से अभी अटैक नहीं आना चाहिए। अभी नहीं होना चाहिए। जी। तो फिर उसके बाद कुछ सोचा कि फिजिकल एक्सर्शन होनी चाहिए बॉडी में, फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है अपने को। जी। अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हमारा घर भी, परिवार भी, आस पड़ोस सब फिट है। सबसे पहले अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। दलवीर, जब आपने शुरुआत की, जहां तक हमारी जानकारी, एक सिंपल साइकिल होती थी आपके पास, वो लेकर के आप साइकिल्स क्लब, जो फिट व्हीकल्स क्लब है, वहां तक आप पहुंच गए। क्या सच्चाई क्या है इसके पीछे? सबसे पहले तो जब मैंने साइकिलिंग शुरू की तो मेरे एक दोस्त के पास 2 साइकिल खड़े थे घर में। मेरे से बात हुई कभी उसकी, मैंने उसको बोला कि एक साइकिल मेरे को दे दो कि मैं साइकिल चलाना शुरू करूंगा। वो बोला कि ठीक है दूंगा, एक शर्त में, सुबह मेरे को भी उठाओ, हम दोनों करेंगे। ठीक है। तो मिस्टर अमनप्रीत है वो, उनका नाम है। तो हम दोनों शुरू किए। तो हम रोज का 5-10 किलोमीटर करते थे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर करते थे, बस इससे ज्यादा नहीं। हमें लगता था कि हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। पर कहते हैं ना स्काई हैज नो लिमिट्स। राइट। तो जैसे जैसे हम इसको करते गए, हमें साथी मिलते गए। हमारे शहर में बहुत टैलेंट है जी, हमें बहुत अच्छे अच्छे राइडर्स मिले। तो उनके साथ जुड़ते गए, उनको देखते गए, उनको देखा, उनको उनसे सीखा भी। तो फिर ऐसे एक सिंपल से साइकिल से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक और साइकिल लिया सेकंड हैंड। हमारे क्लब के कोच बोलते हैं हम उनको, साबी जी हैं, उन्होंने मेरे को साइकिल लेके दिया। वो आज तक भी मेरे पास है साइकिल। फिर उसके बाद एक और साइकिल लिया मैंने, उसी साइकिल से मैंने ये ईबीपी की। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चलूं कि दलवीर ने उस कंपटीशन में भाग लिया है जो कि 4 साल के बाद आयोजित होता है, और ये करीबन करीबन 134 साल पुराना प्रतियोगिता है। जिस प्रकार से क्रिकेट की खुमारी लोगों के सिर चढ़ के बोलती है, फुटबॉल कप की खुमारी लोगों के सिर चढ़ के बोलती है, और इसका आयोजन भी 4 वर्ष के बाद किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो पेरिस ब्रेस्ट ये कंपटीशन है पेरिस का, ये भी 4 साल के बाद आयोजित होती है, और 134 वर्ष पुराना ये प्रतियोगिता है, जिसमें भाग लेना हर एक साइकिलिस्ट का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है। और इसके पीछे सफर आसान नहीं होता है। आप देखते हैं क्रिकेटर्स को स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, उनके लिए अलग कमेटी का गठन किया गया है। फुटबॉलर्स को स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, क्लब है, उनके लिए कमेटी का गठन है। पर इसमें राह बहुत कठिन है। दलवीर, मैं जानना चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं, जब आपने पेरिस जाने का फैसला किया तो इसके पीछे खर्चे का जो अनुमान था कितना था, और इसे क्या किसी स्पॉन्सर कंपनी ने भी पे किया या दलवीर ने खुद पे किया? ये खर्चा तो देखो, अगर हम यूरोप का बोलें, हमें यूरोप जाके आना है, हाँ। तो खर्चा हर कोई सोच सकता है कि खर्चा काफी हो जाता है। और साइकिलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है, इसमें ना अगर आपको 200 किलोमीटर की भी राइड लगानी है ऑडेक्स की, तो आपको फीस पे करना पड़ता है, अपनी जेब से सारा खर्चा करना पड़ता है। हम जब साइकिलिंग करते हैं ना, ब्रेवे लगा रहे होते हैं, हमें लोग आज भी पूछते हैं कि आपको क्या मिला। हम बोलते हैं हमें मिला नहीं, हमें संतोष मिलता है। हाँ जी। पर खर्चा अपनी जेब से करना पड़ता है जी। हर राइड की एक फीस है, वो हमें अपनी जेब से पे करनी पड़ती है। अगर जैसे हमें जलंधर जाके राइड लगानी है तो अपनी गाड़ी से जलंधर जाते हैं, वो आने जाने का खर्चा अपना है। फिर वहां राइड की फीस है। मैं हिसार जाके एक राइड लगा के आया, तो वहां जाने का आने का खर्चा, काम से भी छुट्टी लो, हर चीज पे करती है। तो ये इतना आसान नहीं है। तो यूरोप जाने के लिए भी खर्चा ऐसे ही, साइकिल साथ में लेके जाना है। इस राइड को रजिस्ट्रेशन की फीस इसकी 190 यूरो है। ओके। इस राइड की जो फीस है वो 190 यूरो फीस है, और हर तरह का खर्चा अपना है। और वहां पे जाने के बाद भी ड्यूरिंग द राइड हर चीज अवेलेबल है आपको, बट सिर्फ टैप वाटर आपको फ्री है। ओके। और उसके बाद हर चीज पेड है। अगर आपको खाना लेना है, आपको कुछ भी लेना है, पानी की बोतल भी लेनी है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, आपको सब पेड है। जब ये प्रतियोगिता स्टार्ट हुई, हाँ।
आपको बताया कि आपको जानकारी थी कि 90 घंटे आपने लगातार साइकिल चलाना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये 90 घंटे, यहाँ तो 8 घंटे में हमें नींद आ जाती है भाई साहब। नहीं, हम तो 8 घंटे के बाद हमें नींद आ जाती है, बेड ढूंढने लगते हैं। तो मतलब 90 घंटे कैसे आप लगातार साइकिल चला रहे थे? इसमें भी देखिए एकदम से नहीं होता। जी मैं भी पिछले 2-3 महीने से मैं राइडे में लगाता था, ऐसी बात नहीं, हम भी कोई इतने ज्यादा बड़े बड़े राइडर नहीं थे, पर मेरे को ना जैसे मिलते गए लोग, जुड़ते गए, मेरे को मेरे कोच साहब मिले, वो पुलत से हैं, मिस्टर सुनील जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि लास्ट के जो 2-3 महीने थे ना, जून में उन्होंने मेरे को सिखाना शुरू किया। उन्होंने मेरे को इतना फर्निश किया, इतना फर्निश किया, जो मेरे में कमियां थी, जो मेरे को दिक्कतें आती थी, वो रोज के रोज का मेरे को शेड्यूल देते थे, रोज के रोज का मैं उनके हिसाब से करता था। नहीं भी करता हूँ शायद, पर उन्होंने जो मेरे को सिखाया है ना, मैं 2 साल में नहीं सीखा जो मैंने 2 महीने में सीखा। वो जो जितने भी हमारे यहाँ 5 मेडल आए हैं पंजाब में इस राइड में, इससे पहले पंजाब में कोई मेडल नहीं था। 2019 तक पंजाब के नाम कोई मेडल नहीं था। राइट। 2023 में 5 मेडल आए हैं, जिसमें से 4 जो हम हैं वो उन्हीं से ही हम सीखते हैं। और बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है वो। मैं मतलब उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और उनसे सीखा मैंने फिर ये कि हमें लंबी राइड लगानी है, इसको कैसे, अपने सांस को कैसे कंट्रोल करना है, लॉन्ग स्ट्रेचेस कैसे लगाने हैं। मेरे से उन्होंने क्वेश्चन किया जब मेरे को, मैं उनसे फर्स्ट मिला के सर मेरे को सिखाओ। बात हुई, इंट्रोडक्शन हुई, उन्होंने मेरे से एक बात पूछी कि आज तक का तेरा सबसे लॉन्ग स्ट्रेच कितने किलोमीटर का है। मैंने बहुत सोच समझ के देखा, है नहीं, हम 15-20 किलोमीटर चलते थे तो रुक जाते थे, चाय पी ली, कुछ खा लिया, ऐसे चलते थे। मैंने कहा जी मेरा 50 का किलोमीटर के करीब सबसे लंबा स्ट्रेच। बोलते नहीं, ऐसे नहीं। फिर उन्होंने मेरे को सिखाया, मैं अब 100-150 किलोमीटर भी चला लूंगा बिना पैर नीचे लगाए। मेरे को पानी अवेलेबल होना चाहिए मेरे साइकिल पे, और 100 किलोमीटर भी कैसे बिना रुके चलाना है, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, ये मेरे को उन्होंने सिखाया। तो ऐसे ये मेरे को सबसे ज्यादा वहां पे मेरे को काम आया, क्योंकि लंबी राइड थी। जितने लंबे स्ट्रेच लगाते हैं हम, जितनी टाइम मैनेजमेंट हम कंट्रोल करके चलते हैं, इसको टाइम को हम कंट्रोल करते हैं कि आगे मेरे को कितने किलोमीटर हैं, क्या मेरे को एलिवेशन आएगा, उसको कितना टाइम लगेगा, ये सारा चीजें मेरे को उन्होंने सिखाई। तो मैं रास्ते कैसे रहे पेरिस के, जो आप इस कंपटीशन को जब लड़ रहे थे, रास्ते कैसे रहे? रास्ता देखिए, हम यहाँ पे सबसे पंजाब में ना, मैं सबसे बात करता हूँ कि हम होशियारपुर एक ऐसा जियोग्राफिकल हमारे पास एरिया है जी, हम हर तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास फ्लैट रोड्स भी हैं, हमारे पास ऑफ रोडिंग भी है, हमारे पास हिल्स भी हैं। इसमें हम गॉड गिफ्टेड है। ये राइट। अगर आप एज ए एथलीट या एज ए साइकिलिस्ट किसी से बात करो, हम गॉड गिफ्टेड है। लोग क्या करते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर जाके प्रैक्टिस करते हैं कि फ्लाईओवर चढ़ा जी, हमने चढ़ाई चढ़ दी। हमारे पास तो पहाड़ है, माता चिंतपूर्णी चले जाओ, ऊना चले जाओ, तो ठीक है, ये चढ़ाई बहुत ज्यादा है, चिंतपूर्णी वाली चढ़ाई भी काफी है, बट इससे भी दुगनी 3 गुना चढ़ाइयां थी वहां पे। और हमारे जो यहाँ पे चढ़ाई आती है, हम ऐसे चढ़े और उतर गए। वहां पे 4-4, 5-5 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर चढ़ाई ही चढ़ते जाना है। अच्छा। और जिस रास्ते से वो लेके जाते थे हमें, हम सोचते थे वापसी में हम नीचे को आएंगे और हमें अच्छा रहेगा जी, पर वो उनका क्लब की मास्टरी है, वो जो रोड मैप देते हैं वो वापस उस रोड से नहीं लेके आते। ओके। जिससे लेके आते वो फिर से चढ़ाई होता है जी। तो ये बहुत चैलेंजिंग है। चढ़ाई इतनी मैंने आज तक नहीं चढ़ी थी जितनी मैं इस राइड में करके आया हूँ, क्योंकि क्लाइंब और एलिवेशन जो है ना, इस राइड की खासियत है। दिलवीर, जब आप ये सफर तय करते हैं, जैसे आपने 88 घंटे 35 मिनट 12 सेकंड में ये सफर पूरा किया, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 88 घंटे 35 मिनट और 12 सेकंड का भी लंबा समय है। इसके दौरान इंसान को वॉशरूम के लिए, बाथरूम के लिए भी रुकना पड़ता होगा, नहाने के लिए, धोने के लिए, कई बार नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है। अगर नींद आई गई साइकिलिंग करते हुए तो कहीं साइकिल खाई में ना चल जाए। ऐसे कई सवाल जो हैं दर्शकों के मन में आएंगे, सर उनका भी जवाब दीजिए आप। ऐसा डर था? बाथरूम के लिए कैसे रुकते थे, क्या थी प्रावधान, क्या था?
जब भी लंबी राइड लगती है ना, तो मेरे ग्रुप में मैं फेमस हूँ। मैं 600 किलोमीटर 400 किलोमीटर में भी मैं साइकिल के ऊपर सो गया था और मैं गिरा हूँ। 600 किलोमीटर में भी मैं सो चुका हूँ। मेरा राइडर बड़ी हमेशा कहता है कि अपनी नींद को कंट्रोल करो, क्योंकि हम वर्किंग में है, सारा दिन काम भी करते हैं जी। हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपनी बॉडी को इतना रिलैक्स करें। फिर भी मेरा ये कमी थी कि मैं साइकिल पे सो जाता हूँ। जी। मैं गिरा भी हूँ, कई बार गिरा हूँ। पर इस राइड में एक पता नहीं मन में डर था, पता नहीं क्या था, मेरे को नींद आई। हम रुकते हैं, जैसे कि ये मेरा हमारा ब्रेवे कार्ड है जी। इसमें आप देख सकते हैं कि ये चेक पॉइंट्स होते हैं। हाँ जी। ये 120 किलोमीटर, 203 किलोमीटर, 293, 354 ये किलोमीटर है। हम वहां पे जाते हैं। ये अपना जो एक मिनट सर मैं रोक रहा हूँ, जो हमारे दर्शक हैं वो बिल्कुल ये सामने देख पा रहे हैं जो इनका ये कार्ड दिखाया जा रहा है, और कहाँ कहाँ चेक पॉइंट जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी। तो इसमें क्या है कि हमें उन्होंने चेक पॉइंट्स बना रखे थे, कंट्रोल्स होते हैं। हम इन कंट्रोल, आप देखिएगा हर पे स्टैंप है, उन्होंने टाइम डाल रखा है कि किस किस टाइम में मैं पहुंचा हूं, इसको कितने टाइम में, इस हर चेक पॉइंट का एक टाइम होता है जी। आपको कितने टाइम में पहुंचना है। ये इतने बजे खुलेगा, इतने बजे ये बंद हो जाएगा, इसके बाद आप चेक पॉइंट पे स्टैंपिंग नहीं करवा सकते। नहीं करो, ये कंट्रोल्स होते हैं हमारे, हमें इस लिमिट्स में चलना पड़ता है। जी। तो ये पूरी समरी दी होती है उन्होंने। तो जैसे जैसे कंट्रोल्स आते हैं वहां पे कंट्रोल्स पे उन्होंने सब चीजें अवेलेबिलिटी दी होती है। सोने का प्रावधान होता है और हमें खाने का प्रावधान भी होता है, हम वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ होता है। पर हमें जितनी नॉलेज थी, जो हमने सुना था, सीखा था कि चेक पॉइंट्स पे क्राउड इतना ज्यादा होता है, क्योंकि 8,900 राइडर्स थे, लगभग 9,000, 8,900 राइडर, हाँ। 8900 राइडर्स की बात कर रहे हैं हाँ। कि लगभग 9,000 और राइडर्स थे। तो देखिए एक चेक पॉइंट पे अगर राइडर्स इकट्ठे होते हैं, अगर 300-400 राइडर भी इकट्ठा होता है एक चेक पॉइंट पे एक टाइम पे, तो वहां पे क्राउड इतना होता है कि हमें जो सुना था कि आपको सोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक रूम में, एक हॉल में सोने के लिए अगर दिया है उन्होंने, तो वहां पे क्राउड होगा, शोर होगा, आप रेस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से हम वहां रुकते नहीं थे, हम स्टैंप करवाते थे और चले जाते थे। जी। खाने के लिए लाइन में लगते थे हम। वहां पे डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। हम जैसे है ना भीड़ में गए, ये पहले मेरे को, ऐसा नहीं है जी। आप लाइन में आओगे, कई बार 20-20, 25-25 मिनट की लाइन में आते थे, खाना आके देखा सब नॉन वेज। मैं नॉन वेज नहीं खाता। बताते चले कि दलवीर अमृतधारी सिख हैं, और अमृतधारी सिख के अपने रूल और रेगुलेशंस हैं कि ये नॉनवेज नहीं खाते या नॉनवेज के संपर्क में भी नहीं आते, क्योंकि जो गुरु महाराज जी ने इनको जो नियम पालन करने के जो निर्देश दिए, ये उनको पालन करते हैं, और उनमें से ये एक है। और फॉरेन में ज्यादातर नॉनवेज मिलता है। ये समस्याएं उसके जिक्र अब दलवीर कर रहे हैं। जी दलवीर। नॉनवेज वहां पे हर चीज नॉनवेज थी, अच्छा फूड था, बीफ होता है उनके, चिकन होते हैं, एग्स मिलता है, हर चीज। उनकी ब्रेड जो बनती है ना, हम सोचे कि मैं ब्रेड जैम खा लूंगा या मैं ब्रेड को कॉफी में डिप करके खा लूंगा, जैसे हम यहाँ भी नॉर्मली करते हैं। जी। तो उनकी ब्रेड में भी एग होता है, उनके नान में भी एग होता है। और मतलब मैं उनकी डिशेस देखता था तो मेरे को कुछ नहीं मिलना, मैंने पानी लेना और बनाना फ्रूट मिल जाता था मेरे को, कॉफी। फिर मैं कोक भी नहीं पीता था, एज ए स्पोर्ट्समैन कोक नहीं पीते। हाँ। तो फिर मेरे दिमाग में कैलोरीज तो पूरी करनी है बॉडी की, फिर मैंने वहां पे कोक पी थी, वो उससे मेरे को कैलोरीज रिटेन होती थी। नियमों को आपने ताक में रखा। तो नहीं, बॉडी को अब चाहिए तो है, जो चाहिए वो चाहिए। हाँ जी। मेरी वाइफ ने मेरे को प्रोटीन बार्स बना के दी थी, सीड्स और नट्स के थ्रू जी, उसको बना के दी थी। मैं सुबह नाश्ते में वो 2 बार लेता था। जी। ऐसे करते करते मैं रास्ते में भी, लोगों ने बहुत ही ज्यादा, जो गांव के लोग थे ना, उन्होंने बाहर को बेंच लगा के पानी और कॉफी, कुछ उनका फूड चलता था, वो भी हमारे खाने लायक नहीं होता था। मतलब खाने लायक, मेरे खाने लायक नहीं। हाँ, आपके खाने लायक नॉन वेज। मेरे को इस चीज की बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि अगर आप खाते नहीं हो तो बॉडी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती। जी। बॉडी में आपको एनर्जी लेवल तो चाहिए चाहिए, और इतनी लंबी राइड हो फिर तो बॉडी मांगती है। सोते थे हम, कभी अलार्म लगा के सोना, 20 मिनट की नैप ली, पावर नैप लेते थे। एक जगह मैंने 2 घंटे की नींद ली, ऐसे 20 मिनट 25 मिनट ऐसे रास्ते में, कहीं पे भी रोड साइड पे। मैक्सिमम राइडर्स के आपको रास्ते में ऐसे पड़े मिल जाते थे,
कि मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर कर सकता हूँ जी जी। कि हम कहीं पे भी हमें जगह मिल जाती थी, कहीं पे भी। और दर्शक ये पिक्चर्स हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम सोते थे वहां पे, साइकिल को ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे सो जाना, तो वहीं पे नैप लेके आगे चलना। ये चीजें हमारे जो रोज के रूटीन में है ना, एक डिसिप्लिन लाती है। राइट। कुछ भी आप अगर कठिन चीज करके आते हो तो आपके जीवन में उतना ज्यादा उसको डिसिप्लिन में लेके आते हो। तो हमने भी किया। खाना मेरे लिए एक चैलेंजिंग था। मेरे को 2 जगह पे सिर्फ चावल मिले तो मैं खुश था कि मेरे को कुछ मिला, कुछ मिला जो नॉनवेज में नहीं है। नहीं था। मैंने सिंपल चावल लिए, उसको खाया, और ऐसे ही कॉफी और पानी और फ्रूट्स के सिर पे ये राइड मैंने पूरी की। हाँ दलवीर, ये बहुत अच्छी कहानी, आपने इंटरेस्टिंग कहानी जो है वो सुनाई है। थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जैसे आपने ये पेरिस का सफर पूरा किया, वापिस आप होशियारपुर आए, या सबसे पहले तो ये बताएं कि इसके साथ साथ जो आपने अन्य लोगों का जिक्र किया कि 5 लोग और थे यहाँ पंजाब से, और 9,000 के करीब जो 8900 का आपने जो जिक्र किया, ये पहला आपका प्रयास था। क्या अन्य लोग भी पहले प्रयास वाले उसमें अधिकतर थे, या फिर 2, 3, 4 बार वाले भी थे? देखिए, ये इतनी बड़ी राइड थी और इतने राइडर बड़ी मिलते थे। हम चलते चलते किसी भी देश के किसी भी राइडर से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे। हम राइडर उनसे बातें करते थे। मेरे को जर्मनी के राइडर्स मिले, मेरे को वेस्ट आयरलैंड के राइडर मिले, कोरिया के राइडर, और मतलब बहुत राइडर ऐसे मिले जिनसे हम बातें करते थे। रास्ते में चलते चलते हम बात करते थे किसी के साथ भी। कोई बोल रहा था मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, कोई बोल रहा था मेरा 4th अटेम्प्ट है, और उनकी एज भी देखिएगा अगर आप, तो वो 50, 60 ऐसे अच्छी, मतलब जो हमारी एज में जाके हम बोलना शुरू करते हैं आप रेस्ट करो जी, वो साइकिलिंग करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, वो नहीं, वो बचपन से कर रहे होते हैं। उनमें इतना पैशन है कि उनका जो कैडेंस है, जो साइकिलिंग है, वो काबिल तारीफ है। ओके, हमने भी सीखा, मैंने भी सीखा वहां पे। राइट। तो हमारे पंजाब से पहले भी गए हैं कई, किसी वजह से वो नहीं पूरी कर पाए, या कोई दिक्कतें ऐसी आई कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था। अभी तक पंजाब में कोई मेडल नहीं था। इस बार हम पंजाब से 11 लोग गए थे, ठीक है। और इंडिया से करीब 260-70 के करीब थे हम, पूरे इंडिया से। और मैं आपको इस राइड की एक मुश्किल हाँ, बताता हूँ। बिल्कुल। ये राइड इतनी मुश्किल है कि पिछले 2019 के एडिशन में इंडिया का सक्सेस रेट सिर्फ 10% था। ओके, बहुत चिंताजनक है ये दलवीर। और इस बार मतलब अच्छा हुआ कि हम 46% पे हैं। वेरी गुड, दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर पंजाब एंड इंडिया। 2023 में हम 46% पे हैं, और ये अच्छी बात है कि लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग हाँ। इसके लिए अवेयर हो रहे हैं और अच्छा सीख रहे हैं। तो ये राइड में हम 11 जन पंजाब के थे, जिसमें से 3 जन को छोड़नी पड़ी किसी वजह से जी। तो 400-450 किलोमीटर, मेरे को इतना पूरा याद नहीं है, कि वो पीछे रह गए, तो उन्होंने छोड़ दिया। 3 राइडर हमारे ऐसे थे जिन्होंने कंप्लीट की है वो, पर उन्होंने 96 आई थिंक 94 आवर्स ऐसे पूरी की है। मे बी उनको कोई शायद दिक्कत हुई थी, मेरी अभी तक उनसे बात नहीं है क्योंकि वो वापस नहीं आए या कैसे किसी भी का। हम 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने हमने पूरी की है, जिसमें जलंधर के हमारे मिस्टर नितुष चड्डा हैं जी, वो बहुत अच्छे राइडर हैं, वो भी हमारे सुनील सर के ही चले हैं। जी। वो उन्हीं ने उनको फर्निश किया, तो मैं उनके साथ पहले भी राइड कर चुका हूँ, मेरे दोस्त हैं वो। उसके बाद मिस्टर कन्वर गिल है पटियाला से, उनको हम AK-47 के नाम से जानते हैं। हमारे AK-47, अच्छा। साइकिलिंग में उनका निक नेम है AK-47 जी, क्योंकि वो राइड करते हैं तो वो दिखते नहीं है किसी को। ठीक है। वो मेरे रूममेट थे, उन्होंने मेरे को बहुत टिप्स दी, बहुत अच्छे पर्सन है, मेरे रूममेट रहे वो वहां पे यूरोप में। और उनके साथ है मेरे हमारे बहुत ही सीनियर राइडर हमारे होशियारपुर के ही हैं, मिस्टर हनी पिंडर है, अमनप्रीत सिंह है, वो मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड है। उन्होंने 2019 में अटेम्प्ट किया था, वो भी बहुत बढ़िया राइडर है। उन्होंने 2 नंबर पे दोनों ने कंप्लीट किया, दोनों इकट्ठे थे, और तीसरे नंबर पे मैंने कंप्लीट किया। और मेरे बाद एक मेरे और दोस्त हैं, बहुत ही मैं उनकी वोकैबुलरी सुनता हूँ ना तो खुद दिल खुश होता है। ओके। मिस्टर गौरव वर्मा है, बहुत ही नॉलेज है उनको, बहुत ही अच्छे राइडर हैं, और
उन्होंने कंप्लीट किया, वो भी हमारे सुनील सर के ही सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 5 मेडल हमारे पंजाब के नाम से हैं। तो तो 3 मेडल ऐसे हैं जो मेडल हैं वो भी फिनिश ही बोलते हैं उनको भी, जी जी, वो भी हमारे पंजाब के नाम से हैं। इनके अलावा 5 के अलावा 3 मेडल वो है और जो भी हैं, फिनिश जो फिनिश है, मतलब फिनिश किया है उन्होंने, पर 90 घंटे के बाद। बाद किया है, पर वो कुछ खामियां हैं, परंतु उन्होंने मंजिल को प्राप्त हाँ। किया है। थोड़ा देर से किया है, अगली बार काम होगा और वो जल्दी प्राप्त करना चाहिए। तो ये जो 90 घंटे का प्रावधान रखा गया, तो जो पहले नंबर पे व्यक्ति है, जो बाइकर्स आए, उनका समय सारणी क्या रहा था? वो 41 आवर्स का है। ओके। वो अमेरिका के हैं। मैं भी खुद हैरान हूँ कि वो क्या चला रहे होंगे। आप सोच सकते हो कि 41 आवर्स में 90 घंटे इतनी एलिवेशन, क्या प्रैक्टिस रही होगी, क्या जज्बा रहा होगा। ओके। उनके साइकिल्स क्या रहे होंगे। देखिए, इस चीज में हमारे को हर चीज काउंट करती है, हमारा साइकिल काउंट करता है। जब मैंने इसको अप्लाई किया था, वीजा अप्लाई किया, तो मेरे को एम्बेसी से कॉल आई। उन्होंने बोला कि आपने अपनी टिकट में अपने इसमें कहीं भी साइकिल का जिक्र नहीं किया कि आप साइकिल साथ लेके जाओगे। ठीक है। फिर मैंने उनको थोड़ा कन्विंस किया कि नहीं मैम, ऐसा नहीं होता, कि जो साइकिल होता है वो हमारे साथ ही जाएगा, इसको एक्स्ट्रा लगेज में एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ नहीं, पे मौके पे हम पेमेंट देके लेके जा सकते हैं, प्रावधान है। राइट। तो ये साइकिल हमारी बॉडी के साथ ट्यून किया होता है, मिलीमीटर्स में इसको हमने पूरी मेजरमेंट्स के साथ इसको मेजर किया होता है कि हमारी जो साइकिल का हैंडल है बॉडी आर्म के हिसाब से कितना होना चाहिए, बिल्कुल। मेरी लेग्स के हिसाब से सीट कितनी ऊंची नीचे नीचे, फ्रेम साइज क्या होना चाहिए जी। तो वो मैडम कन्विंस हुई एम्बेसी वाले, उन्होंने मेरे को वीजा दिया। राइट। साइकिल हमें यहाँ से लेके जाना होते हैं। मेरे पास भी अच्छी कंपनी का साइकिल है, नो डाउट, पर मैं 8 स्पीड साइकिल चलाता हूँ, फिर भी जितना मेरी हैसियत के हिसाब से है। तो वहां पे 11 स्पीड साइकिल थे, कार्बन फ्रेम साइकिल्स थे, जो 5-5 लाख के, 4-4 लाख के साइकिल हैं, 3-3 लाख के साइकिल हैं। मेरा साइकिल 60-70 हजार का है पर टचवुड मेरे लिए बहुत लकी है। राइट। क्योंकि उस पे मैंने 1000 किलोमीटर भी की है, उसी पे मैंने पीवीपी की है। हथियार वही जो मौके पे काम आए। और हाँ बिल्कुल, मेरे को उसने तंग नहीं किया, कोई पंक्चर नहीं। हम अपना सारा कुछ अपने साथ लेके चलते हैं, अपनी पंक्चर किट्स हमारे साथ होती हैं, हमारे एक्स्ट्रा ट्यूब्स होती हैं, एक एक्स्ट्रा टायर रखता हूं मैं, ड्रेस रखी होती है, ये सारा सामान हमें अपने साइकिल पे ही लेके चलना पड़ता है। सफर के दौरान हम अपने साइकिल में पीछे सैडल बैग होता है, उसमें अपनी ड्रेस रखी होती है, बारिश आ जाए विंडशीट रखी होती है, रात को ठंड होती है तो जैकेट रखते हैं हम, नीचे लेगी रखते हैं हम कि रात को ठंड में बीमार ना हो जाए। हर चीज को देखना पड़ता है काउंट। बॉडी गर्म होती है, जब रुकते हैं तो एकदम से ठंड लगती है, जब चलते हैं तो ज्यादा ठंड लगती है, कुछ समय के बाद बॉडी नॉर्मल होती है। ये मैंने ड्रेस एक रखी थी अपने साथ जी, मैं इसको आधे रास्ते में या जहां कहीं मेरे को लगेगा मैं इसको चेंज करूंगा, पर दिमाग में सिर्फ राइड बसी हुई थी, मैं सिंगल ड्रेस में ही इस राइड को कर गया। वेरी गुड। क्या बात किया, क्या बात। चेंज ही नहीं किया। वो सारा रात को हम विंडशीटर डालते थे, सुबह गर्मी हो जाती थी, रात को ठंड हो जाती थी, मौसम भी अपने हिसाब से था। और वहां पे जो रोड्स हैं हमारे रोड से अलग है। हमारे जो है रोड्स फ्लैट होते हैं जी। अगर आप कभी सीमेंटेड रोड पे साइकिल चला के देखिए, जो जैसे ये है ना तरन वाला रोड है जो अमृतसर से बठिंडे वाला जी, वो देखिएगा सीमेंट वाला रोड है, स्लैब वाला रोड है, उस पे साइकिल और जो बजरी वाला रोड है उस पे साइकिल चलाओगे आपको डिफरेंस पता चलेगा जी। पर वहां के जो रोड है वो बहुत मोटी बजरी वाला रोड है, उस पे आपकी रोलिंग नहीं आती टायर्स की, वो और भी टफ होता जाता है। जी जी जी, ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं राइट, जो हमने सीखे भी, जो हमने देखे भी, अनुभव भी किया। दलवीर, एक चीज बताइए, इस सफर के दौरान क्या जंगली रास्तों का ही पार करना पड़ता है? हर तरह का रास्ता होता है तो जंगल में शेर आने का, चीता आने का? नहीं, वैसे तो उनकी पूरी सिक्योरिटी होती है, हर चीज। डर रात को तो डर रहता है? बिल्कुल रहता है। देखिए, अगर आप ग्रुप्स में चल रहे हो तो ठीक है जी, अगर आप किसी वजह से अकेले रह जाते हो, वैसे उन्होंने रोड साइंस लगा रखे होते हैं, हर टर्न पे उन्होंने साइन दिया होता है हर चीज पर, फिर भी हम यहाँ लेफ्ट साइड चलते हैं, वहां राइट साइड चलना होता है, एकदम से हम किसी चीज को अडॉप्ट करना। रोड का डिफरेंस है, यहाँ हम राइट चलते हैं, वहां लेफ्ट चलना होता है, वहाँ यहाँ लेफ्ट चलते हैं, वहां राइट साइड चलना होता है। और जो राउंड अबाउट आते हैं, क्योंकि चौक आते हैं, हम यहाँ से ऐसे घूमते हैं, वो लोग ऐसे घूमते हैं, उल्टा। हाँ,
तो ऐसी दिक्कतें होती हैं, बट वो चीजें को बहुत फोकस में रखना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है कि आप डी रूट हो गए तो कई किलोमीटर्स के बाद आपको पता चलेगा कि यार मैं तो गलत रास्ते पे आ गया। तब तक कई काफी हाँ। 2-3 घंटे बीत चुके होंगे। बीत चुके होते हैं वो चीजें, मतलब दिक्कत करती हैं बाद में, वो टाइम नहीं मिलता। आप देखिए मेरे को अगर 1.5 घंटा मेरा रह गया था, जी अगर मैं कहीं डी रूट हो जाऊं तो वही टाइम मेरा यहाँ पे रहता है। हाँ तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखें। राइडर बड़ी अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं आपसे, हर एज ग्रुप का लोग मिलते हैं, बहुत तरह के साइकिल मिलते हैं। मैं आपको पिक्स भी शेयर करता हूँ। जी ऐसे ऐसे साइकिल मिलते हैं कि हम देखते हैं कि ये साइकिल है, कोई ऐसे ट्राइसिकल है वो ऐसे लिट के चला रहा है, वेलो मोबाइल करके एक साइकिल होते हैं, वो बॉक्स ही होता है, वो बिल्कुल एक दो बार तो मेरे को लगा कि ये शायद ना मोटर से चल रहा है। मैंने जहां सीपी पे रुका मैं उसको देखा बीच में, अच्छा कि ये पैडलिंग है या कैसे है। मोटर तो नहीं है मोटर इसमें। तो नहीं है, बट नहीं, वो उनके राइडिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। सो दलवीर, ये हमारे दर्शक भी चाहते होंगे कि इस सफर के दौरान कोई यादगार पल ऐसा रहा हो जो आपके मन को छू गया हो, आपके दिल को अंदर से टटोल रहा हो, वो चीजें जो आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहें, जरूर बांटें। देखिए वहां पर तो सबसे पहले तो कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। जितनी खुशी इसको करने की थी ना, उतना ये डर था कि अगर मैं रह गया ना तो शायद कहीं डिप्रेशन में ना आ जाऊं। इतना खर्चा कर दिया। हाँ, दोनों चीजें चलती है ना। जी, जी, देखिए सपना है, ड्रीम ये है। चीजें, अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, जी। अगर नहीं होता तो शायद मैं किसी कोने में होता, राइट, श्योर, हाँ डिप्रेशन में होता। जी जी। तो मेरे को लग तो रहा एक था- बड़ी बात दलवीर ने बोली कि अगर सफलता ना मिलती तो शायद ये आज यहाँ ना होते, किसी अन्य कोने में बैठे होते अगर ये असफल रहते। तो ये दर्शकों के लिए भी एक मोटिवेशनल है, एक प्रेरणा स्रोत बातें हैं कि सफलता अक्सर आपको स्क्रीन पे लेकर आती है और असफलता आपको कोने में लेकर जाती है। ये गहरी बात है जी दलवीर। तो वहां के लोग जो है ना, वो आपको इतना सराहते हैं। गांव के लोग रात को 2-2 बजे अपने घर को छोड़ के रोड पे बैठ के आपको ब्रावो ऐसे करके ना, वो क्लैप करके इतना ज्यादा Motivate मोटिवेट करते हैं ना कि बहुत ज्यादा आप चीयर अप होते हो उससे। छोटे छोटे बच्चे, वहां पे हॉलीडे सीजन था, छोटे छोटे बच्चे, उनको आई थिंक उन्होंने ना जैसे एक हम टास्क देते हैं ना स्कूल में, ऐसे टास्क में जैसे मिली होती है ना अपने गांव से, स्कूल से, वो बच्चे उसको हर राइडर की हर फैसिलिटी को पूरा करते थे कि आपको कोई दिक्कत है, पानी, हर चीज, मतलब वो जो लोग सराहते हैं ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो इतना ज्यादा बढ़िया था कि आप अकेला नहीं महसूस करते हैं। राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दलवीर सारी सफर का जो व्याख्यान किया, बहुत सरल शब्दों में किया, हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होने वाली है। और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या में यूथ जो है वो साइकिलिंग के साथ जुड़ने वाले हैं। इस इंटरव्यू के बाद सर मैं चाहूंगा आप अपना मेडल जरूर हमारे दर्शकों को दिखाएं। सो ये मेडल है, और इसको पाने के लिए दिन रात सपना देखा था मैंने। ये हर राइडर का ड्रीम होता है, मैंने भी देखा, और परमात्मा ने मेरा ये सफर, बिल्कुल सबसे ज्यादा मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। दूसरे नंबर पे मैं अपनी वाइफ का, अपने परिवार का शुक्रगुजार हूँ, जिसने मेरे हर मुश्किल समय में, हर जगह, मेरी प्रैक्टिस में मेरे को मेरे साथ रही। और उसके बाद कोच सर हैं, उन्होंने जिन्होंने मेरे को सिखाया। फिर मेरे राइडर बडी जो गोविंदर खुल्लर जी हैं, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया। हमारे ग्रुप के जो मेन हेड है मिस्टर परमजीत सचदेवा जी, वो हर वक्त हर तरह से हमारे साथ रहते हैं, और हमें हर तरह से वो कहते हैं ना कि हल्लाशेरी देते हैं कि नहीं आप करो, कोई बात नहीं है, बैठे हैं। वो बहुत ही हम्बल पर्सन है। उन्होंने हमें हमेशा हम मेरे साथ रहे हैं। मेरे पूरे ग्रुप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये सफर अकेले नहीं बनता, हर किसी की दुआ के साथ जी। हर एक सांस का जिसने दुआ ली कि ये करके आए, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत बड़ी बात दलवीर आपने बोली है। सो अकेला ही चला था इस सफर में, मैं चलता गया, लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। ये वो सफर है
जो दलवीर ने पूरा किया। सो इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम देखने के लिए भी जुड़े रहें जीवीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।